आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अनु बंदोपाध्याय जी द्वारा लिखित पाठ नौकर का अध्ययन करेंगे, जो कि महात्मा गांधी, जिनको हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं, उनके व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर लिखा गया है। अब जो अनु बंदोपाध्याय जी हैं, उनका समय है 1917 से 2006 के बीच, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सामाजिक कार्यों में महात्मा गांधी के साथ काम किया है। इसके अलावा उन्होंने वर्कशॉप महात्मा गांधी के संपादन में कस्तूरबा ट्रस्ट के साथ मिलकर काम किया। अब जो अनु बंदोपाध्याय जी हैं, उन्होंने बहुरूप गांधी में गांधी जी के जीवनचर्या के बारे में लिखा और उनके दैनिक कार्यों को बड़ी रोचकता से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। और वो गांधी जी के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के बारे में हमें प्रस्तुत पाठ में बता रही हैं, जिनसे हम लोग काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। अब जो गांधी जी थे, वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। साथ ही उनके व्यक्तित्व में बहुत से गुण हैं जिनको हम वर्तमान समय में ग्रहण कर सकते हैं। अब तो प्रस्तुत पाठ है नौकर। नौकर में जो गांधी जी हैं, उन्होंने हमें बताया है कि हम सभी क्या है, अपने नौकर स्वयं हैं। हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, दूसरे पर आश्रित नहीं रहना चाहिए। अब यहाँ पे गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम बनाया था, उसमें वह प्रतिदिन अपना काम स्वयं करते थे और आमतौर पर जो काम नौकर चाकर करते थे, वो काम भी वह खुद ही किया करते थे। अब जिस समय में वो बैरिस्टर यथार्थ वकालत से हजारों रुपए कमाते थे, उस समय भी वह क्या करते थे, प्रतिदिन सुबह उठते और अपने हाथ से आटा चक्की पिसा करते थे। क्योंकि उस समय पे जो आटे की जैसी मशीनें आजकल हैं आटा पीसने की, वैसी पहले नहीं हुआ करती थी। तो आपने अपने घर के बड़े बूढ़ों से सुना होगा कि पहले के समय पे लोग गेहूं का आटा स्वयं ही तैयार करते थे। ऐसे ही महात्मा गांधी थी, जब वकील थे उस समय में भी वह गेहूं से आटा स्वयं ही पिसा करते थे। और चक्की चलाने में जो उनकी पत्नी थी कस्तूरबा गांधी, और उनके बच्चे उनका हाथ बटाते थे। अब इस प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन और मोटा आटा वो लोग खुद ही तैयार करते थे। साबरमती आश्रम में गांधी जी ने पिसाई का काम क्या करा था, जारी रखा था। जो उन्होंने साबरमती आश्रम बनाया था जहाँ पर वो रहते थे, वह चक्की को ठीक करने में घंटों मेहनत करते थे। कभी उनसे चक्की खराब भी हो जाती थी तो वह खुद ही उसको चक्की को ठीक करते थे। और जो उनके साथ जो कार्यकर्ता रहते थे, उनके सहयोगी रहते थे, वो लोग भी क्या करते थे, उनका हाथ बटाते थे। अब कभी कभी क्या होता था, जब आश्रम में आटा कम पड़ जाता था, तो वह जो उनके सहयोगी होते थे, सहयोगी कार्यकर्ता होते थे, सहयोगी होते थे, उनके साथ फौरन उठकर खड़े हो जाते और आटा पीसने में उनकी मदद करते। तो इससे हमें पता चलता है कि जो गांधी जी हैं, उनमें सहयोग की भावना भी कूट कूट कर भरी थी। वह सहयोग करने से भी नहीं चूकते थे, वह सहयोग करने में स्वयं को छोटा महसूस नहीं करते थे। अब इसके अलावा जो गांधी जी के एक गुण क्या था कि वह क्या करते थे, जैसे उन्हें गेहूं पीसने से पहले उसको साफ करने पर वो जोर देते थे। क्योंकि जो गांधी जी हैं, वो साफ सफाई प्रिय थे, उनको स्वच्छता बहुत ज़्यादा प्यारी थी। वो हर काम को साफ सफाई से करते थे। इसलिए वह गेहूं पीसने से पहले उसको अच्छे से साफ करने के लिए अपने कर्मचारियों से कहते थे। कौपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते। अब जो बड़े बड़े लोग होते थे, जब उनको देखते कि इतने बड़े जो आदमी हैं, महात्मा गांधी इतने बड़े व्यक्तित्व हैं, जो कि वकील भी हैं, वह स्वयं क्या कर रहे हैं, गेहूं बिन रहे हैं, उनको ये करते हुए देखते तो वो लोग, उनको क्या हो जाता, आश्चर्य में पड़ जाते। और बाहरी लोगों के सामने भी गांधी जी कभी भी मेहनत वाला काम करने से उनको शर्म नहीं आती थी और वो आराम से अपना काम करते रहते। अब एक बार की घटना के बारे में बताया जा रहा है कि कुछ कॉलेज के जो छात्र हैं, बच्चे हैं, उनसे मिलने आए और उन लोगों को अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो वो महात्मा गांधी के सामने अंग्रेजी भाषा में बड़े गर्व से बातें कर रहे थे। अब गांधी जी ने बातचीत के अंत में जब बातचीत हो गई थी उन लोगों की गांधी जी से, तो उन लोगों ने क्या कहा, क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकते हैं हम लोग। तो गांधी जी ने क्या कहा, उनके अंदर के घमंड को तोड़ने के लिए उनने क्या कहा, अगर आप मेरी कोई सहायता करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, जो थाली में गेहूं है उनको बीन लीजिए, उनको साफ कर दीजिए। अब जो आगंतुक अर्थात जो छात्र लोग वहाँ पे आए थे,
उन लोगों के पास अब कोई चारा नहीं रह गया था, कोई उनके पास रास्ता नहीं रह गया था, तो उनको गेहूँ साफ करने ही पड़े, क्योंकि उन लोगों ने गांधी जी से कहा था कि हम क्या करना चाहते हैं, आपकी मदद करना चाहते हैं। तो गांधी जी ने उनको काम दे दिया गेहूँ साफ करने का, तो उन लोगों को गेहूँ साफ करने ही पड़े, और उन लोगों को गेहूँ साफ करने में 1 घंटे का समय लगा, और वो लोग थक गए और जल्दी ही उन्होंने गांधी जी से विदा मांगी, और गांधी जी ने उनको विदा कर दिया। साथ ही उनको ये सीख भी दे दी कि तो आप लोगों को क्या करना है, मेहनत करनी है, और अपने कोई चीज़ जो अगर तुमको कोई चीज़ आ रहा है तो उस पर घमंड नहीं करना है। अब एक अगली घटना के बारे में बता रही हैं यहाँ पे हमें अनुबंधोपाध्याय जी की। कुछ वर्षों तक गांधी जी ने क्या किया, आश्रम में भंडार का काम संभालने का काम भी किया। भंडार का अर्थ जो आश्रम में क्या आता था, सामान आता था, उसको संभालने का काम भी किया। अब वे क्या करते थे गांधी जी, भंडार घर में जहाँ पे रसोई में सामान रखा जाता था, वहाँ पे सवेरे की प्रार्थना के बाद वो क्या करते थे, रसोई में जाकर सब्जियों को छीलते थे, और रसोई घर के जो भंडारा होता था जहाँ पे सब चीज़ें रखी जाती हैं, वहाँ अगर उनको गंदगी या मक्खी का जाला दिखता था तो वह अपने साथियों को आड़े हाथ लेते थे, उनको खूब ज़्यादा डांटते थे, क्योंकि गांधी जी सफाई प्रिय थे। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का क्या था, ज्ञान भी था। वो सफाई प्रिय भी थे, और साथ ही उन्हें इन सब चीज़ों का ज्ञान भी था कि सब्जियों से हमें क्या क्या पोषक तत्व मिलते हैं, फल खाने से क्या लाभ है, और अनाज के क्या पौष्टिक गुण हैं। अब एक बार एक आश्रम वासी ने बिना धोए आलू को काट दिया। अब आप जानते हैं कि गांधी जी क्या थे, सफाई प्रिय थे। जब एक आश्रम वासी ने जब आलू को बिना धोए काट दिया, तो गांधी जी ने उसे समझाया, आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए, उसको प्यार से समझाकर उसको सफाई का महत्व बताया। अब एक बार एक अन्य आश्रमवासी ने क्या किया, कुछ केले दिए जिनके छिलके पर काले से कत्ते पड़े हुए थे। अब एक आश्रमवासी को उन्होंने केले दिए, तो केले में क्या पड़े थे, काले धब्बे पड़े थे। जैसे अक्सर आप देखते हो कि केले जब 2-3 दिन पुराने हो जाते हैं तो उनमें क्या हो जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो काले धब्बे पड़ गए थे केले में, तो उस आश्रमवासी ने को उसको खाने में क्या हुआ, हिचकिचाहट हुई, उसको खा नहीं पा रहा था। तो गांधी जी ने उसको समझाया कि जो पका हुआ केला होता है वो जल्दी पच जाता है, इसलिए मैंने तुमको एक केला दिया, तुम इस केले को अच्छे से खाओ, इसको खाने से क्या होता है, तुम्हारा हाजमा, तुम्हारा पेट ठीक रहेगा, इसलिए तुम्हें ज़्यादा पका हुआ केला खाने में क्या नहीं करना चाहिए, हिचकिचाहट नहीं करनी चाहिए, तुम्हें उसको खाना चाहिए। अब गांधी जी क्या करते थे, अक्सर अपने आश्रम में भोजन को क्या करते थे, स्वयं ही परोसते थे। जब भोजन बन जाता था तो आश्रम में जो उनके साथ सहयोगी रहते थे या कर्मचारी रहते थे, उनको खाना वो स्वयं भी परोसते थे। अब वो बेचारे गांधी जी के डर से खाना अगर अच्छा नहीं भी बनता था, भले ही कच्चा रह जाए या बेस्वाद रह जाए, तो वो चुपचाप उस खाने को खा देते थे और विरोध नहीं कर पाते थे। अब वो इसके अलावा गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका में थे, क्योंकि पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में भी काफ़ी साल रहे, तो वहाँ की जेल में भी वो क्या करते थे, सैकड़ों जो कैदी होते थे उनके साथ, उनको वो खाना बांटने का काम भी खुद ही किया करते थे। इसलिए गांधी जी के व्यक्तित्व के बारे में हमें यह पता चल रहा है कि वह कोई भी काम करने से पीछे नहीं हटते थे, वह हर कार्य बड़े ही आनंद से करते थे और स्वेच्छा से किया करते थे। अब इसके अलावा अब गांधी जी ने जो साबरमती आश्रम बनाया था, उसका एक नियम यह था कि लोग अपने बर्तन खुद धोएं। अब सभी लोगों को वो अपना कार्य करने के लिए वो प्रेरित करते थे, कहते थे आप सभी को अपने खाए हुए बर्तन खुद ही धोने चाहिए। अब रसोई के बर्तन वो बारी बारी से क्या किया करते थे, कुछ लोगों को दल में बांट देते थे। जैसे आप लोग को स्कूल में ग्रुप में डिवाइड कर देता है काम, डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है कि ये काम आप कीजिए करके, कुछ लोगों को कुछ काम दिया जाता है, कुछ को कुछ काम दिया जाता है। ऐसे गांधी जी अपने आश्रम के लोगों को क्या करते थे, अलग अलग दल में अर्थात ग्रुप में बांट देते थे कि आज ये बर्तन धोएंगे, या कोई पतीला धोएगा, कोई बड़ा बर्तन धोएगा, इस तरह वो लोगों को बांट देते थे अपने आश्रम के सहयोगियों को। अब इन पतीलों को वो क्या करते थे, खूब अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करते थे। अब राख भरे हाथों से वो क्या करते थे, पतीलों को साफ करते थे, और अपने साथियों से कहते थे कि ऐसे ही आप साफ करो। तो एक बार जब गांधी जी क्या कर रहे थे, पतीले बर्तनों को खूब रगड़ रगड़ के साफ कर रहे थे, तो उनकी पत्नी कस्तूरबा वहां पर आ गई, और उन्होंने पतीले को पकड़ लिया, क्योंकि उनको गांधी जी का काम करना क्या नहीं लगा, अच्छा नहीं लगा, उनको पसंद नहीं आया। अब गांधी जी को भी इसी में बुद्धिमानी लगी कि शायद कस्तूरबा को उनके कार्य करने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो गांधी जी ने पतीला वहां पे छोड़ दिया और कस्तूरबा को वह काम सौंप कर वहां से निकल गए। अब गांधी जी की एक आदत क्या थी कि जब जब तक बर्तन अच्छे से चमकते नहीं थे, पूरी तरह साफ नहीं
होते तो उनको संतोष नहीं मिलता था, उनको चैन नहीं आता था, क्योंकि वो क्या थे, सफाई प्रिय थे। अब एक बार जेल की बात है कि जो मददगार को उन्होंने काम दिया था वो काम अच्छे से नहीं किया, तो उन्होंने उनको खुद काम करके दिखाया कि देखो बर्तन इस तरह धोया जाता है, इस तरह इनको चांदी की तरह आप चमका सकते हो बर्तनों को रगड़ रगड़ के। तो इसका जब आश्रम का निर्माण हो रहा था, जब गांधी जी साबरमती आश्रम बना रहे थे, तो आश्रम जब बन रहा था तो उन लोगों ने क्या करा, कुछ मेहमानों को तंबू में सोना पड़ा था। अब एक नवागत को पता था अपना बिस्तर कहाँ रखना है, ये पता नहीं था, क्योंकि जब आश्रम बन रहा था कोई नया एक व्यक्ति वहाँ पे आया था, उसको ये पता नहीं था कि हमें अपना बिस्तर कहाँ रखना है। तो उसने अपना बिस्तर लपेट के क्या कर दिया, वहीं पर रख दिया। तो गांधी जी ने क्या किया, उसका बिस्तर खुद ही उठाया और खुद उसको उसके ये था जहाँ पे उसको रखना था उस स्थान पर रखने के लिए चले जा रहे थे। तो इससे हमें ये पता चलता है कि गांधी जी इस बात के भी पक्षधर थे कि हमें अपना सामान जगह पर रखना है। ये भी उनके व्यक्तित्व का गुण था कि इस चीज़ों को हमें क्या करना है, जगह पे रखना है, उसके जहाँ पे उसका स्थान बनाया गया है उस स्थान पर उसको रखना चाहिए। अब इसके अलावा आश्रम के बाहर बने कुएं से भी वो पानी खींचने का काम क्या करते थे, रोज किया करते थे। स्वयं भी वो पानी खींचते थे, आश्रम के बाहर जो कुआं था उससे पानी लेके बर्तनों को भर देते थे, क्योंकि उस समय उनके पास क्या नहीं था, नल नहीं था, वो ही पानी लेते थे। अब एक बार क्या हुआ कि गांधी जी क्या थे, अस्वस्थ थे, कुछ बीमार से लग रहे थे, क्योंकि उन्होंने चक्की से आटा भी खुद पीस लिया था, काफ़ी काम कर लिया था, तो वो बहुत ज़्यादा थक गए थे। अब उनके जो एक सहयोगी है, साथी है आश्रम का, उसने देखा कि गांधी जी थक गए हैं, तो उसने गांधी जी की सहायता करने के लिए आश्रम के दूसरे लोगों को भी लिया और सभी बर्तनों में पानी भर डाला। लेकिन गांधी जी को ये बात क्या नहीं आई, पसंद नहीं आई, क्योंकि वो अपना काम स्वयं करना चाहते थे, दूसरों पे वो अपना काम थोपना उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब उनके इससे उनके स्वाभिमान को क्या लग गई, ठेस लग गई। तो उन्होंने क्या किया, जल्दी से बच्चों के नहाने का टब उठाया और कुएं से पानी लेकर उसको भर दिया। अब बेचारे जो कार्यकर्ता थे, आश्रम के सहयोगी लोग व्यक्ति थे, जिन्होंने बर्तन भर दिए थे सारे कुएं के पानी से, उनको क्या हुआ, अपने काम पे पछतावा हुआ, क्योंकि उन्होंने गांधी जी का काम क्या कर दिया था, खुद कर दिया था, गांधी जी को वो पसंद नहीं आया था। अब गांधी जी का एक गुण ये भी था कि शरीर से जब तक व्यक्ति क्या नहीं हो, बिल्कुल लाचार नहीं हो, तब तक उसे अपना काम दूसरों से नहीं करवाना चाहिए। अब महात्मा या बूढ़े होने के कारण वो ये नहीं चाहते थे कि कोई उन पे क्या करे, तरस खाए या उन पे दया करे। अब इस प्रकार काम करने में उनको क्या होता था, अद्भुत क्षमता और शक्ति लगती थी। अब गांधी जी की इससे हमें अद्भुत क्षमता और शक्ति का पता चलता है कि वह अपना काम इतनी तेजी से कर देते थे। वो क्या थे, बहुत ज़्यादा फुर्तीले थे, वो थकान के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते थे। अब दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी थे, तो उस समय क्या हुआ था, बोर का युद्ध हुआ था। उस युद्ध में कई लोग क्या हो गए थे, घायल हो गए थे। तो गांधी जी ने उनको स्ट्रक्चर पर लाद कर एक दिन में 25-25 मील तक उन लोगों को क्या कर दिया था, ढो दिया था। तो गांधी जी इतने मेहनती थे कि घायल व्यक्तियों को खुद ही स्ट्रक्चर पर डाल के दूर दूर तक व मीलों तक उनको ढोने का, ले जाने का काम भी वह कर चुके थे। इसलिए उनको कोई भी काम करने में थकावट महसूस नहीं होती थी। वो बहुत ज़्यादा क्या थे, फुर्तीले थे। अब दक्षिण अफ्रीका में जब वे टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे, तो टॉलस्टॉय बॉडी दक्षिण अफ्रीका में एक जगह है जहाँ पे वो रहते थे, तब उनके पास शहर में कोई काम होने पर वह दिन में अक्सर क्या करते थे, कोई काम नहीं होता था जब उनके पास टॉलस्टॉय बॉडी दक्षिण अफ्रीका में, तो वो जिस दिन काम नहीं होता था उस दिन क्या करते थे, 42 मील क्या करते थे, पैदल चलते थे। क्योंकि वो कहते थे कि पैदल चलने से क्या होता है, व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक रहता है, व्यक्ति स्वस्थ रहता है, हाथ और पैर मजबूत होते हैं। अब इसके लिए वो क्या करते थे, कभी कभी सुबह जल्दी उठकर नाश्ता भी सुबह बना लेते थे, और शहर में जब वो खरीदारी करते जाते तो वापस होते होते फार्म में वो लौट आते थे, खुद ही पैदल चल के वह सारा काम कर देते थे। जो उनके साथी थे वो भी क्या करते थे, उनके उनके जैसा काम करते थे और उनका अनुकरण करते थे। जैसे गांधी जी खुशी खुशी से काम करते थे, उनके जो सहयोगी थे वो गांधी जी की सीख में चलते थे और उनके जैसे वो लोग भी काम किया करते थे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।